आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ हरिओम सिंह वर्मा। आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव सदरपुर में किया गया जोरदार स्वागत। पदाधिकारियों की नियुक्ति और किसानों के लिए सरकार से मांगों के संबंध में दिया संबोधन। बताते चले हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव सदरपुर में डॉक्टर राजेश चौहान के आवास पर भाकियू भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आगमन हुआ। ठाकुर भानु प्रताप ने रामचरितमानस के अनेक शिक्षाप्रद चौपाई के माध्यम से लोगों को जागरूक करने तथा देशद्रोहियों द्वारा समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले कुचक्र कार्यों से सचेत रहने की बात कही। भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनको कैसे सरकार से अमली जामा पहनाने के बाद किसानों तक हित किया जाए विचार व्यक्त करते हुए वहीं आयोजक डॉक्टर राजेश चौहान और रजत चौहान को प्रदेश में दायित्व देकर संगठन को मजबूती करने के लिए संदेश दिया। जनपद हापुड़ से दुर्वेश तोमर की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं दुर्वेश तोमर को। गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पधारे हैं और आपको यहाँ पर प्रदेश में दोनों पदाधिकारी बनाए गए हैं और आप उस संगठन के लिए आपकी क्या अग्रिम प्रक्रिया है? संगठन के लिए हम अपने मन तन और धन से हर तरह से पूर्ण कार्य करेंगे और किसानों की बातों को सबसे आगे, जो किसानों की समस्या है, किसानों की जो दिक्कतें हैं, उस समस्या को हम सफल और पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा। आपको क्या दायित्व दिया गया है यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। और राजेश जी, आपको क्या दायित्व दिया गया है? मेरे को यहाँ पे प्रदेश सचिव के नाते दायित्व दिया गया है और हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो किसानों के साथ में समस्याएं हैं वो हम ऊपर तक पहुँचाएं, लखनऊ से दिल्ली तक पहुँचाएं और जो भी समस्या किसानों की आती रहेंगी उनके लिए हम निष्ठापूर्ण संघर्ष करते रहेंगे। इस समय हम खड़े हुए हैं हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव सदरपुर में और सदरपुर में इस समय आप देख रहे होंगे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह यहाँ पर इनका आगमन हुआ है। और ये जो सभा है यहाँ पर सदरपुर गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के सम्मान समारोह की सभा है और इस सम्मान समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने किसानों को, देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को जागृत करने का बीड़ा उठाया हुआ है और किसान आंदोलन के लिए यह हर वक्त हर समय पर तत्पर रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हापुड़ जनपद के सदरपुर गांव में इनका आगमन हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए इन्हें एक प्रोग्राम मिला था और यहाँ सदरपुर की जनता, पूरे क्षेत्र की गढ़मुक्तेश्वर की जनता इनके सम्मान में है। अभी हम आप सुनेंगे, देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर किसानों के लिए क्या संबोधित करते हैं। लाइव इन न्यूज़ से दुर्वेश तोमर की रिपोर्ट। पर गढ़मुक्तेश्वर के सदरपुर में आपका आगमन हुआ है, इसके विषय में पूरे विस्तार से बताएंगे। और यहाँ कोई पदाधिकारी आपने चुने हैं? जी चुने हैं। एक हैं राजेश चौहान, डॉक्टर राजेश चौहान प्रदेश सचिव और रजत चौहान प्रदेश संगठन मंत्री। और सुनिएगा, भानु प्रताप सिंह मेरा नाम है और मेरे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन भानु, जो ब्रज के बिरज संत पूज्य रमेश बाबा ने, जिनको भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पद्मश्री दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके यहाँ घूमने के लिए, उनकी गौशाला देखने के लिए, उन संत महात्माओं से मिलने के लिए आते रहते हैं। उन बाबा ने मैं पसंद किया हूँ सन 10 में। तब भारतीय किसान भानु ब्रज भानु के नाम पर रमेश बाबा ने बनाया था और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। सन 11 और सन 13 में मुझे कांग्रेस के प्रधानमंत्री और कांग्रेस की सरकार से लड़ने के लिए केंद्र भेजा था। उन्होंने कोई बात नहीं मानी। बात थी किसान आयोग का गठन करवाओ, गंगा को, यमुना को साफ करवाओ, ब्रज की संस्कृति को उजाड़ने से बचाओ। नहीं बचाओगे तो हमने नारा दिया था, देश बचाओ, कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ। और यही चल रहा है अभी। भाजपा का समर्थन 14 में, भाजपा का समर्थन उत्तर प्रदेश में 17 में और फिर भाजपा का समर्थन 19 में। लेकिन समर्थन हम देंगे, लेकिन किसान अपनी फसल की पूरी कीमत लेंगे।
कब लेंगे कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग में गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, मूंगफली का किसान, सेब का किसान, अनार का किसान, अंगूर का किसान, सब किसान रहेंगे। वो अपनी लागत मूल्य बनाएंगे। उनका अध्यक्ष भी किसान होगा। वो अध्यक्ष सरकार से बात करेगा कि गेहूं में इतनी लागत, गन्ने में इतनी लागत, उसके हिसाब से इतनी कीमत पर सरकार खरीदेगी। क्यों? कि सरकार को हम बनाते हैं व्यवस्था देने के लिए। हम मतदाता हैं और सरकार हमारे राजा बनते हैं और राजा से मांग हम करते हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान के जो 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जा हो गए हैं वो सब कर्जे एक साथ माफ कर दिए जाएं। और अब डीएपी यूरिया की भरमार से जो हमारा अन्न उत्पादन होता है, जो हमारा दूध भैंस का निकलता है, उससे बीमारी बन रही है। इसलिए जैविक खेती लागू की जाए भारत में, ये हमारा मांग है। और इस मांग के लिए जैसे द्वापर युग में 5 थे पांडव और 100 थे कौरव, और कौरव चक्रवर्ती